हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 6 पाठ 4 रब्बी का सपना। रब्बी का सपना इस बारे में बताने जा रही हूँ। देखते हैं कि रब्बी ने क्या सपना देखा। पुराने जमाने की बात है बच्चों। पोलैंड के एक शहर काकाऊ, क्या है पोलैंड का एक शहर काकाऊ में एक यहूदी धर्मोपदेशक, धर्म का उपदेश देने वाला रहता था। कौन था? पोलैंड के एक शहर में काकाऊ में एक यहूदी धर्म का उपदेश देने वाला रहता था। एक रात उसने एक अनोखा सपना देखा। एक सपना देखा। क्या देखा? सपने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ये था, कई बार हमारे साथ भी होता है ना कि हम सपना देखते हैं तो हमें लगता है कि सच है बिल्कुल। उसको दिखा कि कोई उससे कह रहा है कि शहर के बीचों बीच एक पुल है, वहां जाओ, वहां तुम्हें खजाना मिलेगा। किंतु रब्बी ने सपने को नज़रअंदाज कर दिया। उसने कहा कि ये तो सपना है। उसने बिल्कुल सोचा और दिमाग से इस बात को निकाल दिया। दूसरे दिन फिर उसे वही सपना आया। रब्बी ने इस बार भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उसने, लेकिन वो सपना उसे हर रात आने लगा, हर रोज आने लगा। कई रातों तक वही सपना बार बार आने पर रब्बी ने सोचा कि क्यों ना उस पुल पर जाकर देखा जाए। मैं उस पुल पर जाकर देखूं कि आखिर क्या है वहां पर। मुझे रोज ये सपना क्यों आता, क्या पता, देखो उस पुल पर कुछ हो। अगले दिन वह सपने वाले पुल के पास जाकर पहुंचा। उसने देखा कि पुल के दोनों किनारे पर दो संतरी यानी कि देखभाल करने वाले द्वारपाल खड़े हुए थे। रब्बी कई बार पुल के इस तरफ से उस तरफ गया, लेकिन उसे खजाने का कोई भी सुराग कुछ भी नजर नहीं आया। उसे तो पुल के कभी वो इधर गया, कभी वो उधर गया, कुछ नजर नहीं आया। उसने महसूस किया कि सपने की बात में आकर वो बिल्कुल मूर्ख बन गया है, तो बेकार का सपना है, और वो अपने घर वापस लौट आया। क्योंकि देखो कैसे सो रहा है रब्बी और उसको सपना आया। मगर उस रात फिर वही सपना देखा दोबारा से। तो सुबह उठकर वो फिर पुल की ओर चल पड़ा। इस बार वो नदी के किनारे पर जाकर बैठ गया। नदी के किनारे पर जाकर बैठ गया। पुल इसी नदी पर बना हुआ था। पुल जो बना हुआ था वो इसी नदी पर बैठ गया, तो इसके किनारे पर वो बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वह नदी के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गया। तब भी उसे कुछ पता नहीं चल पाया, कुछ समझ में नहीं आया उसके। अब सूरज दिन निकल गया था, तो उसने घर जाना ठीक से, उसने सोचा अब घर ही चलता हूँ। अगले दिन वो फिर पुल के पास आया, क्योंकि पिछली रात फिर उसने सपने में वही देखा कि पुल पर जाने के बाद उसे खजाना मिलेगा। इस बार मैं पुल के बीच में पहुंचा, बिल्कुल पुल के बीच में पहुंच गया और खड़े होकर पानी में देखने लगा। ये देखकर एक द्वारपाल आया उसके पास और बोला कि मैंने आपको कल भी यहाँ देखा था और उसके पहले भी मैं आपको यहाँ देख चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपका यहाँ कुछ खो गया, आप कुछ ढूंढ रहे हो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो रब्बी ने बड़ी राहत की सांस ली कि कोई तो मुझसे पूछ रहा है, मैं तो रोज आता हूँ और वापस चला जाता हूँ। तो उसे लगा कि अब वो किसी से अपने सपने की बात कह सकता है। तो उसने संतरी से सारी बात घटना कह दी। रब्बी की बात खत्म होते ही संतरी जो था वो जोर जोर से हंसने लगा। कितने भोले हो आप! अरे भला सपनों की बात भी कभी सच होती है? पिछले कई दिनों से मुझे भी एक सपना आ रहा है, और सपने में मैं क्या देख रहा हूँ कि कोई मुझसे कह रहा है कि इसी शहर में जेकेल नाम का एक रब्बी रहता है। जेकेल नाम का एक रब्बी ये था, यहूदी था, रहता है। उसके बगीचे में खजाना छुपा हुआ है। लेकिन मैंने उस सपने पर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। संतरी ने क्या कहा कि कई दिन से मैं भी एक सपना दे रहा हूँ कि इस शहर में कोई जेकेल नाम का रब्बी रहता है, मतलब एक यहूदी रहता है। लेकिन मैंने सपना रोज आता है कि उसके बगीचे में गड़ा हुआ है खजाना, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मेरी सलाह है कि आप अपने घर जाओ और आराम करो। संतरी ने कहा उससे, जेकेल से, रब्बी से, कि तुम अपने घर जाओ। ये यहूदी दिख रहा है ना आपको, यहूदी है, ये द्वारपाल है, संतरी है, ये है ना। ये सुनकर रब्बी बहुत हैरत में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसी का नाम जेकेल था। उसी रब्बी का नाम जेकेल था। रब्बी तो यहूदी है, एक जाति है, उसका नाम जो है वो तो जेकेल है। उसने संतरी से कुछ नहीं कहा और भागकर सरपट यानी कि बहुत तेज गया अपने घर की ओर, और घर पहुंचकर उसने अपने बगीचे की खुदाई की तो उसे लोहे की एक बड़ी सी पेटी मिली, यानी कि एक लोहे का संदूक मिला। उसे पेटी खोलकर देखी तो क्या देखा कि ये तो वही खजाना है जो उसको सपने में दिखाई देता है, ठीक है। और कई दिनों से सपना उसको बार बार आ रहा था। तो देखा बच्चों आपने कि सपना उसको जो बार बार आ रहा था वही उसको
वो पुल के पास क्यों जाता था? क्योंकि उस संतरी को वो सपना आया था। उस संतरी ने कहा कि मैंने भी देखा है कि इस शहर के किसी जेकेल नाम के व्यक्ति के पास एक रब्बी रहता है, एक जेकेल नाम का रब्बी रहता है, और उसके बगीचे में गुड़गड़ा हुआ। वो कह रहा जेकेल तो मैं ही हूँ। तो वो दौड़ा दौड़ा, तो उसने उसको नहीं बताई ये बात, गया वहाँ जाकर देखा तो खजाना था। यानी कि सपना दोनों का ही सच था, रब्बी का भी सपना सच था और संतरी का भी सपना सच था। लेकिन इसने उस संतरी को ये नहीं बताया कि वो जेकेल मैं ही हूँ। लेकिन क्योंकि ये बताया जाना था उस संतरी के द्वारा, तो इसलिए बार बार वो उसके पास जाता था, पुल के पास, नदी के पास, और वहाँ जाकर उस संतरी ने बताया कि एक खजाना वहाँ गड़ा हुआ है। उसने आकर देखा कि ये तो वही बक्सा, यही वही संदूक है जिसमें खजाना है। तो इस प्रकार बच्चों रब्बी ने, उस यहूदी ने एक सपना देखा जो उसका सपना सच हो गया। कैसा लगा आपको सपना? हम भी सब देखते हैं सपने, है ना? कई बार सपने हमारे सच हो जाते हैं, कई बार नहीं होते। पाठ में आए हुए कुछ अभ्यास कर रहे हैं बच्चों, देखते हैं रब्बी कौन था, वो कहाँ रहता था। रब्बी कौन था? एक यहूदी था रब्बी, है ना? और कहाँ रहता था वो? पोलैंड में रहता था ना। रब्बी को सपने में क्या दिखा? उसे सपने में क्या आवाज आई? रब्बी को सपने में दिखा कि कोई व्यक्ति कह रहा है उसे कि नदी के पास एक खजाना है, खजाना गड़ा हुआ है, तुम वो जाकर खजाना तुम्हारा है, ले लो। नेक्स्ट है, क्या आपको भी कभी सपना आता है? अपने सबसे अच्छे और सबसे बुरे सपने के बारे में बताओ। अब ये आपको बताना होगा बच्चों कि आपको कोई सपना आता है तो आप अपने फ्रेंड से या अपने घर में किसी से भी उसको शेयर कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी और क्यों? कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी? सपना आया, ऐसा मन करने लगा हमारे भी ऐसा सपना आए और वो सपना सच हो जाए तो कितना अच्छा लगे, है ना? नेक्स्ट है बच्चों, फिर सही उत्तर पर फिर हमें ऐसे ही सही का निशान लगाना है। डैश जमाने की बात है, नर पुराने दोनों या इनमें से कोई नहीं, पुराने जमाने की बात है ना? सेकंड नंबर है तो हम इसको सेकंड पे कर देंगे सर्कल। नेक्स्ट है, फिर अगले दिन रब्बी उस डैश वाले पुल पर गया। किस पुल पर गया? सोने वाले पे, लोहे वाले पे, सपने पे या तालाब? अगले दिन रब्बी उस सपने वाले पुल पर गया ना। थर्ड, रब्बी ने पुल के किनारे पर दो डैश को खड़े देखा। किनको देखा? संतरी को या संतरे को, राजा को या घोड़ों को? किसको देखा? संतरी को देखा, तो पहले वाले पर हम कर देंगे, ठीक है? ठीक है ना बच्चों? हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया इस प्रकार। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश के एक शहर में काकाऊ में एक रब्बी यहूदी रहता था। तो ये है, कहां पर है ये? पोलैंड। उसने देखा कि पुल के दोनों किनारों पर दो संतरी खड़े हैं। नेक्स्ट है, रब्बी को पुल के पास खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। नहीं मिला ना बच्चों? कोई सुराग नहीं मिला ना। नेक्स्ट है, इस बार वह पुल के बीच पहुंचा और खड़ा होकर पानी में झांकने लगा या देखने लगा। नेक्स्ट है, रब्बी ने संतरी से कुछ नहीं कहा और सरपट दौड़ा अपने घर की ओर, है ना? सरपट दौड़ा अपने घर की ओर। इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए रिक्त स्थान और उनकी पूर्ति करी और समझा कि सपने भी कभी कभी सच हो जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों आपसे फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए आभार।